पर्यावरण और वायुमंडल, ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक से हम आपके समक्ष वेरी इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न रखेंगे और हम यह देखना चाहते हैं कि आप 20 में से कितने प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। बहुत सिंपल है, हम आपके समक्ष एक एक करके क्वेश्चन रखते जाएंगे और हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश कीजिएगा कि 20 में से कम 15 क्वेश्चन आप सही कर लें। एक डेमो के लिए आपको दिखा देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको देंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ना है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे, यदि क्वेश्चन बड़ा होगा तो हिंदी में होगा, अगर छोटा है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम आपको ऑप्शन देंगे और ऑप्शन जैसे ही देंगे टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। टाइम 10 सेकेंड का होगा। इस 10 सेकेंड के अंतराल में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और जैसे ही टाइम का एंड होगा आपको सही आंसर पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, आप अपने आप को चेक कीजिए। ऑनेस्टली आप बताएंगे हमें कमेंट करके आपने 20 में से कितने मार्क्स लाए हैं। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड गैसियस इन्वेलप अराउंड द अर्थ? आपके ऑप्शन रहे ये वायुमंडल, पट्टिका, आवरण या फिर सभी। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, पट्टिका को प्लेट, आवरण को कवरिंग कहते हैं। और उम्मीद है आपने सही आंसर दे दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उन्हें 1 पॉइंट मिलता है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर निम्न में से किससे मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शन रहे ये हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, आमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा क्वेश्चन का टफ लेवल भी बढ़ता जाएगा। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? आप में से बहुत लोग अक्रिय गैस ना जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10th या 9th क्लास में ही आपने आवर्त सारणी केमिस्ट्री का देखा होगा, जिसमें लास्ट में HENE, ARKR, XERN लिखा रहता है। ये सभी अक्रिय गैस हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें से एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल में मौजूद है। आपके ऑप्शन रहे ये क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम या फिर नियॉन। क्रिप्टॉन को शॉर्ट में KR, आर्गन को AR, हीलियम को HE, नियॉन को NE कहते हैं। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्गन। हमारे वायुमंडल में आर्गन एकमात्र अक्रिय गैस है जो विद्यमान है। बाकी सभी गैस, कुछ गैस आर्टिफिशियल हैं, बनाया जाता है, और कुछ गैस अन्य ग्रहों पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र निम्न में से कौन सा है? आर्द्रता मापने वाला यंत्र, शॉर्ट में कहे तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर? आपके ऑप्शन रहे ये हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, आमीटर। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो है, हाइग्रो है और बैरोमीटर है और आमीटर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापना है तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। और जल से संबंधित होगा तो हाइड्रोमीटर, और बैरोमीटर का क्या था? वायुमंडलीय दाब। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर? आपके ऑप्शन रहे ये 50%, 78%, 86% या फिर 71%। 50, 78, 86, 71। समय समाप्त। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया है। तो ये 5वां प्रश्न, यानी कि अगर 5 के सही दिए तो 5 पॉइंट आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और क्वेश्चन रहा ये, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? आपके ऑप्शन रहे ये जल, वायुमंडल, सूर्य या फिर हवा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत यानी बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? समय समाप्त। इसका सही आंसर जिन लोगों ने भी सूर्य दिया है वो बिल्कुल सही हैं। सूर्य इसका सही आंसर है।
यदि गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, यह जानकर आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन रहे ये आपके सामने, महासागरों की औसत गहराई निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन? और ऑप्शन रहे आपके सामने ये 4000 मीटर, 5000 मीटर, 2500 मीटर या फिर 1500 मीटर। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर। सही आंसर इसका होगा 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर महासागरों की औसत गहराई है। औसत गहराई मतलब सभी महासागरों में जितनी भी गहराइयाँ हैं सबका एवरेज निकाला गया तो 4 किलोमीटर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं वह निम्न में से कौन सा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं? क्वेश्चन हमारा ये है, और आपके सामने विकल्प ये रहे, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, वायुमंडल है एक्सोस्फेयर, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, समय समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, और साथ ही साथ एक और जी के इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और आपके सामने क्वेश्चन रहा ये जो आपने क्षोभ मंडल देखा है इसकी मोटाई में वृद्धि किस दौरान होती है? ड्यूरिंग व्हाट टाइम डज द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इंक्रीज? ऑप्शन ये रहा, ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में, वर्षा ऋतु रेनी सीजन में, बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन में या फिर शरद ऋतु विंटर सीजन में। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? समय समाप्त। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है ग्रीष्म ऋतु तो आप बिल्कुल सही हैं, आपको पॉइंट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और आपके सामने क्वेश्चन रहा ये, वायुयान वायुमंडल के किस भाग में उड़ते हैं? इन विच पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर डू एयरप्लेन फ्लाई? समझ गए, यानी कि हवाई जहाज जो है वो किस वायुमंडल के किस भाग में उड़ते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहा ये आपके सामने, समताप मंडल में, वायुमंडल में, आयन मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में। स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर। समय समाप्त। यदि आपने ऑप्शन ए समताप मंडल चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। समताप मंडल नाम से ही लग रहा है कि वहाँ कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए वहाँ पे सेफ है वायुयान के लिए, इसलिए वहाँ पे वो उड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपके सामने क्वेश्चन रहा ये, पृथ्वी का सुरक्षा कवच जिसे ओजोन परत भी कहा जाता है वह किस मंडल में पाया जाता है? सुरक्षा कवच भी कहते हैं, और सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन परत को। ठीक है, वह किस मंडल में पाया जाता है ये आपको बताना है। आपके समय शुरू होते हैं अब। समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। ऑप्शन वही है, सिर्फ आप क्वेश्चन चेंज हो गया है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच यानी ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? समय समाप्त, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। 11 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, और 11 क्वेश्चन जो आपने देखा सभी के सभी प्रश्न पर्यावरण एवं वायुमंडल से हैं, और हर क्वेश्चन आप जानते हैं कई बार एग्जाम में दोहराए गए हैं, इसलिए इस टॉपिक से एक छोटा सा सर्वे बोल सकते हैं या फिर छोटा सा टेस्ट खुद का कि कितना आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और 12वां क्वेश्चन हमारा ये है कि ओजोन परत मापने की इकाई निम्न में से क्या है? थोड़ा सा टफ है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ओजोन लेयर? शायद आप ये जी के ना जानते होंगे, मुझे लगता है, या फिर जानते भी होंगे। देखिए ऑप्शन देखिए अब, न्यूरॉन, डॉप्सन, न्यूटन या फिर केल्विन। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? अब इस प्रश्न का जो भी सही आंसर देंगे एकदम समझिए कि आप मास्टर हो गए हैं जीके में। सही आंसर ऑप्शन बी, डॉप्सन। जिन लोगों ने सही दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी इस क्वेश्चन के अगर ध्यान देखें तो, क्योंकि हिडन क्वेश्चन ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस निम्न से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस
दैट डिस्ट्रॉयज और डिप्लेट्स द ओजोन लेयर, मतलब उसका क्षरण करते हैं, डिप्लेट्स कर देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा गैस है? आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, कई बार एग्जाम पूछा है, इसलिए ऑप्शन ये रहे आपके CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी मीथेन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। ओजोन को नष्ट करने वाली गैस। समय समाप्त। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो बिल्कुल सही है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? आपके समय शुरू होते हैं अब। CFC, CH4, CO2 एंड NO2 या फिर H2SO4, कौन सा नहीं है? ये ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रीन गैस हाउस नहीं है? कभी एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन होता है। सही आंसर ऑप्शन डी, H2SO4 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन है? CFC, CH4, CO2 एंड NO2, ये चारों गैस जो है वो कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस। H2SO4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा आपके सामने, ये भी बहुत ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन का टफ लेवल है। देखिएगा, फेरल का नियम निम्न में से किससे से संबंधित है? फेरल्स लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ये रहे, पवन की दिशा से, वायुमंडल के घनत्व से, चक्रवाती वर्षा से या फिर ग्रीन हाउस गैसों से। फेरल का नियम शायद ही आपने सुना होगा, ये हिडन क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। सही आंसर ऑप्शन ए, पवनों की दिशा से, यानी हवाओं के दिशा के अध्ययन इसमें किया जाता है फेरल के नियम को अप्लाई करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CGL, UPSC, LDC जो एग्जाम के हर एग्जाम में आई थिंक पूछा हुआ है कि गरजता चालीसा निम्न में से किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज गरजता चालीसा? हनुमान चालीसा नाम सुना होगा आपने, गरजता चालीसा इस बार सुन लीजिए। और आपके सामने ऑप्शन ये रहे, पछुआ हवा को, पूर्वी हवा को, चक्रवाती हवा को या फिर मानसूनी हवा को किसे कहते हैं गरजता चालीसा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग देते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, पछुआ हवा। जिन लोगों ने दिया है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पछुआ हवा को गरजता चालीसा कहते हैं। और इसी के साथ अब अगला प्रश्न यानी 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? इन विच स्टेट डज द मानसून कम फर्स्ट इन इंडिया? आई थिंक ये प्रश्न आप सभी जानते होंगे, मेरे ऑप्शन देने के पहले बहुत लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। चलिए ऑप्शन रहे आपके सामने ये, तमिलनाडु, केरल, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? ओके, समय हो गया समाप्त। सही आंसर इसका ऑप्शन होगा बी। जिन लोगों ने दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही हैं। अब हमारे सामने बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आई थिंक बोर तो नहीं हो रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद फील हो रहा है कि आप चेक कर रहे हैं खुद को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अधिकतम वर्षा कहाँ पे होती है? वेयर डज द मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर? ऑप्शन ये है, ध्रुवीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में, कर्क रेखीय क्षेत्र में या फिर कोई नहीं। पोलर रीजन्स, इक्वेट्रियल रीजन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन या फिर नन ऑफ दिस। ऑप्शन सही होगा कौन सा? बी, विषुवतीय क्षेत्र में। बी आपने चुना था तो सही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, पृथ्वी के अंदर प्रति मीटर कितना जाएंगे कि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती जाएगी? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं नीचे तो प्रति कितना मीटर हम दूरी तय करेंगे कि उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री कम होते जाता है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो 1-1 डिग्री बढ़ते जाता है। तो कितने मीटर जाने पे? यही हमारा क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन रहा ये, 50 मीटर, 42 मीटर, 32 मीटर या फिर 52 मीटर। ये थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर बहुत लोग इसको जानते हैं, मुझे विश्वास है। ओके, आपने अगर ऑप्शन सी चुना है 32 मीटर तो आप बिल्कुल सही हैं। अब हमारा अंतिम प्रश्न होगा 20वां, और इस बार
फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना सही किया है। तो 20वां और लास्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। वायुमंडल में गैसों का सही प्रतिशत निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। मतलब कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती हैं, वो कितने प्रतिशत मात्रा में होती है, यह आपको ऑप्शन के जरिए बताना है कौन सा है सही। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन 0.03% और सभी। ओके, और समय हो गया समाप्त। सही आंसर होगा सभी, यानी कि नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%, सभी के सभी सही मान दिए हुए थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। इसी के साथ सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए ज़रूर। और ये टॉपिक है पर्यावरण एवं वायुमंडल। 20 क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए, और गूगल से सर्च कीजिए या फिर बुक में खोजिए और ज़रूर पढ़िए। अगर आपका 15 से क्वेश्चन थोड़ा कम आया है तो 15 मार्क्स से अगर आया है बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि कैसा आपको लगा ये क्विज़। और ट्रिकी वीडियो भी आते रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह के थोड़ा सा टेस्ट लेना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे।